बोलो इज़राइल के परमेश्वर, तू मुझसे बात कर, तू मुझसे क्या कहना चाहता है। तो हम जाने कि प्रभु आज हमसे क्या बात करना चाहता है। तो अगर हम वचन देखें, आज का वचन जो आया है, लिखा है अय्यूब, अय्यूब का 16 का 15वीं आयत और 16वीं आयत आपके पास सेंड करता हूँ। हाँ, तो आज का जो वचन है मैं आपके पास शेयर करता हूँ। लिखा है, मैंने अपनी खाल पर, ये वचन समझ लो, ये वचन हमारी ओर से परमेश्वर से प्रार्थना थी। बहुत सारे लोग अभी जो प्रेयर हुई है, ये एक तरीके की फायर प्रेयर थी। और मुझे खुद नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन प्रभु की आत्मा ने काम किया और बहुत अद्भुत तरीके से प्रेयर कराई और मुझे अच्छा लगा। मेरे को भी डिलीवर किया, मेरा भी जी खराब हो रहा था बहुत सारी चीज़ों को लेकर। और प्रभु ने पूरे लाइफ के मेरे हिस्से में, हमारे पूरी ज़िंदगी के हर एक हिस्से में प्रभु ने मैं डिलीवर कर दिया। हमें विश्वास करते हैं। लिखा है, मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया है और अपना सींग मिट्टी में मैला कर दिया है। रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ये प्रार्थना रही है, चाहे भले ही ये शब्द नहीं मालूम है उनको। बहुत सी बातों को लेकर दुखी हैं, बहुत सी बातों लेकर चिंतित, बहुत सी बातों को लेकर निराश भी रहे हैं। प्रभु देख, रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है। क्यों? क्योंकि प्रभु, मेरी प्रार्थना का उत्तर तू कब देगा? मुझ पर तेरी दया की दृष्टि कब करेगा? मेरे शत्रुओं का मुंह तू बंद कब करेगा? प्रभु, जिनको मैं सोचती थी कि वो मेरे फेवर में है, लेकिन वो तो मेरे विरुद्ध निकले, वरन उन्होंने तो मुझे इस्तेमाल करना चाहा। मैं तेरे आगे रोती हूँ। लिखा है ना, वो अपने बच्चों के मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तो यहोवा यहाँ कहना चाहता, मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। मतलब ये एक तरीके से आपके हृदय का दुख था, जो परमेश्वर बतलाना चाहता है कि देख, जो तूने मुझसे ये बोला है, इसके इसके लिए मैं तुझे क्या उत्तर दूंगा। अभी प्रभु बोलेगा। अभी प्रभु अभी प्रभु इसके लिए उत्तर आपको देगा। अभी ये एक तरीके से ये शब्द हम प्रभु को बोल रहे थे। हमारी कुछ इस प्रकार की प्रार्थनाएं थी, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें थी। लिखा है, अगर हम ऊपर का पढ़े 15वीं आयत में, मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया है। सुनना पूरी बात, ये बहुत खतरनाक उपवास है। टाट को सी लिया है, किस प्रकार का ये एक उपवास है। हमने निर्णय ले लिया है, प्रभु तेरे सिवा किसी को नहीं मानना है। एक मेरा एक उपवास है, तेरे सिवा किसी को दंडवत नहीं करना है, तेरे सिवा किसी का नाम नहीं लेना है, तेरे सिवा किसी की महिमा नहीं करनी है। तू दे तो भी मेरा परमेश्वर, ना दे तो भी मेरा परमेश्वर। ये जो परिस्थितियां मेरी जिंदगी में ऐसी हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस प्रकार से मैं तेरी महिमा करता हूँ कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ने का। तू चंगा कर या ना कर, तू आशीष दे ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। और इस बात की परिस्थिति, जो सिचुएशन है, लिखा है, मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया है। प्रभु देख, मेरी परिस्थिति ऐसी है, लेकिन फिर भी मैं इन सभी से छुटकारा पाने के लिए जिन बातों से मैं जूझ रहा था, मैं तेरे सम्मुख हूँ, तेरी उपस्थिति में हूँ। मैंने तेरे उपस्थिति में आना नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने सर पर अपने वो टाट रख लिया है। मैंने अपने देह पर टाट सील लिया है। मैं उपवास में भी आता हूँ प्रभु, कि उन बातों से मैं छुटकारा पाऊँ। सर पर टाट को रखना या टाट को सिल लेना, जब टाट की बात आती है तो कहीं ना कहीं उपवास की बात आती है, बलिदान की बात आती है, सेक्रीफाइस की बात आती है, दुख उठाने की बात आती है, चुप रहकर दुख को सहने की बात आती है। तो यहाँ पर कई बार हम लोग कर रहे हैं इस बात को लेकर, प्रभु मैं कितना उपवास रखूं,
कितना मैं उस बात के लिए प्रार्थना करूं, कितना मैं इसके लिए प्रार्थना करूं, कितना मैं अपनी आशीष के लिए प्रार्थना करूं, कितना मैं अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करूं, कितना मैं अपने बेटे के लिए, कितना मैं अपने बच्चों के लिए, कितना मैं अपने पति के लिए प्रार्थना करूं प्रभु। अब तो उपवास रखने का क्या, मैं अब तो तोड़ने का जी नहीं करता। अब तो मैंने टाट को अपने सर पर, अपने देह पर सील लिया है कि जब मौका मिलता है, जब मैं उन बातों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि तू मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे लोगों, मेरी जिंदगी में तू वो काम कर, छुटकारा दे, डिलीवरेंस दे। और अपना सींग मिट्टी में मिला दिया है। अपना सींग मतलब अपनी नाक, अपना घमंड मैंने बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है प्रभु। चलते फिरते लोग, आते जाते लोग, चाहे घर के हो चाहे बाहर के हो, कोई भी चांटा मारकर चला जाता है, कोई भी सुनाकर चला जाता है, कोई भी बकवास, मतलब कोई भी इस प्रकार से ऐसे शब्द बोलकर चला जाता है मेरे विरुद्ध में प्रभु, जिससे कि मेरा दिल छल्ली छल्ली हो चुका है, टूट चुका है। मैं उनको अपना पहला जैसा रूप नहीं दिखाती। हाँ, मैं पहले घमंड करती थी, लेकिन तुझे जानने के बाद मैंने अपने घमंड का सींग मिट्टी में कर दिया है, तेरे चरणों में कर दिया है। अपने आप को इतना नम्र और दीन करने की कोशिश की है प्रभु कि कोई भी सुनाकर चला जाता है, कोई भी दोष लगाता है, कोई भी बुराई करता है, कोई भी कमी निकालता है, कोई भी मुझे कुचल देता है। इतना मिट्टी में मिला दिया प्रभु कि कोई भी मुझ पर से चढ़कर चला जाता है, मुझे एक सीढ़ी बना कर रखा है। लेकिन प्रभु कब तक? रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है प्रभु। मेरे दूसरों की बात तो बहुत दूर है, कई बार तो बहुत बार अपने ही लोगों ने मुझे, अपने ही लोगों के द्वारा मेरी ऐसी दशा हुई है कि दुख के मारे मैं चिल्लाया हूँ, और अपने बिछोनों को मैंने बिछोनों को अपने आंसुओं से भिगोया है। वचन पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू आए हैं। प्रार्थना करते करते मैं बेहाल हो गई, मैं बेहाल हो गया। मैं अपने आप को संभाल ना सका। मैं बहुत बार बिखरा, और रोते रोते मेरा मुंह सूज गया। मेरे हालात ऐसे हो गए, मेरे चेहरा जवाब दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि तेरी हालात ऐसे, परिस्थितियां कैसे हो गई तेरी जिंदगी में, क्या यीशु काम नहीं करता? आज प्रभु, मेरी परिस्थितियों को देखकर लोग भी मुझ पर कीचड़ उछालते हैं, लोग भी उंगलियां उठाते हैं कि कहाँ गया तेरा यीशु। प्रभु, मेरी आंखों पर तो घोर अंधकार छा गया है। कोई उजियाले की कोई एक उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। क्या परमेश्वर तू क्या अपनी प्रजा पर अब भी तू दृष्टि नहीं करेगा? प्रभु कहता है, देख मैं तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूँ। प्रभु कहता है, दुख की भट्टी में मैं तुझे परख कर जान लूं कि तेरे मन में क्या है। प्रभु कहता है, मैंने तुझे भूखा भी होने दिया, मैंने तुझे प्यासा भी होने दिया, मैंने तुझे अकेला भी होने दिया, ताकि मैं जान लूं कि तेरे मन में क्या है, ताकि मैं तेरे विरोधियों के बीच में तेरे लिए मेज बिछाऊं, ताकि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे आगे घुटने टिकाऊं, ताकि तेरे शत्रु तुझ पर जय जयकार करने ना पाए। क्यों? क्योंकि तेरा अच्छा और बड़ा प्रतिफल मैं हूं। प्रभु ये बातें क्यों कहना चाह रहा है? प्रभु को पता है आपकी दिल की हालत। बहुत बार आप अपने दिल की बात अपने पति से शेयर नहीं कर सकते भाई, ये प्रभु को पता है। अपने दिल की बातों को अपनी माँ से शेयर नहीं कर सकते फोन करके या घर पे बातचीत करके। अपने बेटे से, अपने भाई से, अपनी पत्नी से शेयर नहीं कर सकते हो। ये बात यीशु कहता है। परमेश्वर आपके अंदर होकर, समझ लो एक तरीके से ये बात कह रहा है, ये वचन उसने जो दिया है, ये वचन प्रभु की ओर से जो हमें मिला है। प्रभु को हमारे दुख की चिंता है, हमारे आंसू की चिंता है। और वो कहता है, देख मुझे पता है कि तुम उस तेरे अंदर किन बातों का दुख है, देख उसको मैं बयान करता हूँ। तेरे मन में इस प्रकार का दुख है ना कि तूने अपने बिछोनों को अपने आंसू से भिगोया है, और तूने अपनी खाल पर टाट को सिल लिया है, और तूने अपना सींग, अपना सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है। जो तेरे लिए, जो तेरी जिंदगी में सबसे अच्छा और बेस्ट था, वो तूने मेरे चरणों में लाकर रख दिया। और रोते रोते तेरा मुंह सूज गया है, और तेरी आंखों में घोर अंधकार छाया गया है। लेकिन प्रभु एक बात कहना चाहता है। अगर हम 17वीं, 18वीं और 19वीं आयत पढ़ते हैं, लिखा है, तो भी मुझसे, हाँ 18वीं आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, हे पृथ्वी, तू मेरे लहू को ना ढांपना, और मेरी दुहाई कहीं ना रुके। मतलब ये पृथ्वी क्या है? मनुष्य किससे बना है? मिट्टी से बना है। ए मनुष्यों, ए लोगों, ए व्यक्ति, ए वस्तु, ए प्राणी, ए कुछ भी चीज मेरी प्रार्थना को
परमेश्वर के पास पहुंचने से मत रोक। मेरे लहू को ना ढांप। जो मेरे लहू के छींटे, जो लोग, जो मुझे दुख दिए गए हैं, जो मेरी देह में से जो लहू बहा है, जो मेरे आंसू खून के समान निकले हैं, जो बातें सुन सुनकर मेरे हृदय पर तलवारें चली हैं, जो मेरा दिल छल्ली छल्ली हो गया है इन दुखों, इन परिस्थितियों को देखते हुए, तो इन बातों को ढपने ना दे। इन चीजों पर, इन बातों पर, मेरी दुहाई पर परमेश्वर का कान लगे। मेरी दुहाई कहीं ना रुके। अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है। बोलो परमेश्वर, अब भी तू मेरा स्वर्ग में साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। आगे लिखा है कि अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। आप जवाब दे रहे हो शत्रु को, शैतान को, जो आपके विरोधी थे। आप उनको जवाब दे रहे हो। आप बोल रहे हो, उनको अंगीकार कर रहे हो कि सुन, अब भी मेरा स्वर्ग में साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर बैठा है, जिसका नाम यहोवा है। चाहे मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, परंतु मैं ईश्वर के, अपने परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ, जिसका कहना यह है कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। जिसका कहना यह है कि तेरे आंसू को मैंने देखा है, तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है, तेरे आंसू को मैंने अपनी कुप्पी में भरा है। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। मैं तेरी समस्याओं से मैं तुझे आजाद करता हूँ। मैंने तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा है। मैं तुझे उठाता हूँ और मैं तुझे चलाता हूँ। अब मैं तेरी जिंदगी में एक नया काम करने जा रहा हूँ। प्रभु यशाया का वचन आपके लिए बुलवाता है, मैं तेरी जिंदगी में एक नया काम करने जाता हूँ। बीती बातों का स्मरण ना रहा, अब एक नई बात प्रकट होगी। मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मैं चट्टान से पानी निकालूंगा। जो तुम्हें लगता है कि नामुमकिन है, वो मैं तुम्हारी जिंदगी में करने जा रहा हूँ, ताकि लोग तुम्हें देखे तो वो पहचान ले कि तुम वो वंश हो जिसे यहोवा ने आशीष दी है। लोग तुम्हें देखे तो वो जान ले कि तुम यहोवा के कहलाते हो। लोग तुम्हें देखे तो पहचान ले कि तुम परमेश्वर के सेवक हो, और वो तुम्हें परमेश्वर के याजक कहेंगे। और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे, उसके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम उसकी बड़ाई करोगे, और परमेश्वर तुम्हारा सर ऊंचा करेगा। और वो तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें दुख देने वालों की संतानें भी तुम्हारे पास सर झुकाए आएंगी और तुम्हें दंडवत करेगी। तुम्हारा नगर सय्योन का नगर होगा। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। कभी कमजोर मत पड़ना। देखो, प्रभु तुमसे कितनी सारी बातें कह चुका है। ये परमेश्वर की ओर से बातें हैं, ये वाणी है यहोवा की, जो सच्ची है, जो कभी टलती नहीं, जो कभी झूठी नहीं होती, जो हमेशा से पूरी हुई है यहोवा की ओर से सदा। हालेलुया। कभी उदास मत होना, कभी निराश मत होना। जैसी भी बात है, कुछ भी कहना है, सिर्फ अपने प्रभु के पास जाना और ये बोलना, शैतान सुन, अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर बैठा है। चाहे मेरे मित्रों ने, जिनसे मैंने उम्मीद लगाई, चाहे वो घर का है, चाहे बाहर का है, चाहे मेरा खून का रिश्तेदार है, चाहे लोग वो मुझसे घृणा करते हैं, परंतु मैं अपने परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ। और मेरे आंसुओं की माला को, मेरे आंसू जो मोती बनकर उसकी गोदी में गिरते हैं, उनकी भी माला बनाकर अपने पिता के पास लेकर जाता और कहता, देख पिता, मेरे बच्चों ने, तेरे बच्चों ने प्रार्थना करना सीख लिया है। इनकी प्रार्थना का उत्तर दे। इन्होंने मेरे लहू पर, मेरे क्रूस पर, इन्होंने मेरी मार पर विश्वास किया है। इनकी जिंदगी में तो छुटकारे को डेल, इनके आंसुओं को पोंछ, तो अपने वचन को पूरा कर। तो प्रभु एक बात आखिरी में कहता है कि वो अपने बच्चों की दुहाइयों को सुनकर, उनकी चिल्लाहट को सुनकर स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया। आमीन। निर्गमन में प्रभु कहते हैं कि अपने बच्चों के चिल्लाहट को सुनकर वो स्वर्ग को झुकाकर नीचे उतर आया और उसने एक मार्ग बनाया, इसमें वो हमें चलाएगा। आमीन। सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु का धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपको बल दिया और आत्मा दिया और मजबूत किया। प्रभु कहता है, कभी हताश मत होना, कभी निराश मत होना, कभी गिरना मत, गिर गए तो उठना, मैं तुम्हें उठाऊंगा। धर्मी हो तुम, धर्मी मत भूलो, तुम धर्मी हो भाई, तुम धर्मी हो, तुम मेरी निज प्रजा हो। तुझे मैंने अपने लहू का दाम देकर खरीदा। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है? लोगों ने तुझे तुच्छ जाना, लेकिन मैंने नहीं।
लोगों ने तुझे दूध में से मक्खी के समान निकाल कर फेंक दिया, लेकिन मैंने नहीं। मैंने तो तुझे बुलाया है भाई, मैंने तुझे बुलाया है, तुझ पर अपना हाथ रखा है, तुझ पर अपना अभिषेक ठहराया है। अभी तुझे भी नहीं पता कि मैं तेरे द्वारा क्या काम लूंगा। एक निश्चित समय आने पर मैं वो बातें तुझ पर प्रकट करूंगा जो निश्चय पूरी होंगी, चाहे होने में विलंब भी हो, लेकिन वो निश्चय पूरी होंगी। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम ऊंचा करूंगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। और अभी समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हम एक काम करेंगे, अभी जो अभी की जिस किसी की शॉर्ट में जो गवाही है, उन गवाही को बांट कर फिर हम ऑफ करेंगे। जिस किसी को अपनी पर्सनल प्रेस में बैठना, वो ज़रूर बैठ सकते हैं। सभी को जय मसीह की।